हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बैक टू बैक आपके आते जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं। अभी एक नोटिफिकेशन निकल के आया है NCRTC में दिल्ली। ये जो दिल्ली का रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एक सब्सिडरी है रेलवे की, PSU है रेलवे के अंदर, NCRTC। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसीज़ आई हैं ठीक ठाक। तो वैकेंसीज़ को अपन डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। चलिए तो अपन नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। वैकेंसी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो अगर जो कैंडिडेट कभी पेपर देने दिल्ली आ रहे हो तो निजामुद्दीन के आसपास जो NCRTC का काम चल रहा है रैपिड ट्रेन का, उसी का पार्ट है ये। जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है फाइनेंशियली, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। इसके जो फॉर्म है वो 24 तारीख से, मतलब परसों से, कल से चालू हो चुके हैं, आज 25 हो गई, और इसके लास्ट डेट 24 अप्रैल है। तो आप जो जो क्वालिफिकेशन होंगी क्लेम करेंगे वो इस तारीख तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और टेंटेटिव डेट है वो मई में है, और इसका पेपर हो ही जाएगा मई में, कन्फर्म है, क्योंकि DFCCIL और ये NCRTC ये दोनों ही रेलवे की PSU हैं, रेलवे के अंदर सब्सिडरी हैं, DFCCIL और NCRTC, ठीक है। NCRTC में ये इसका जो मेन काम दिल्ली NCR में ही है, रेलवे की रैपिड ट्रेन चलाना। अपना राजस्थान में अलवर तक जा रहा है, इधर मेरठ वाला कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली मेरठ रूट कंप्लीट है, उस पर लोग अप डाउन भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो दिल्ली आए उन्होंने देखा होगा, निजामुद्दीन पर बहुत बड़ा काम चल रहा है इसका। वैकेंसीज़ को डिस्कस करें अपन तो JEE की वैकेंसीज़ हैं काफ़ी सारी इसमें, और डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। सबसे बड़ी बात ये है इसमें। तो वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैं बताऊंगा कि ब्रांच में उसके बाद कई विद्यार्थियों के पास इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कौन सी ब्रांच चूज करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले कौन सी चूज करेंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले कौन सी चूज करेंगे, वो वाली बात बताऊंगा। और फिर पे स्केल के बारे में बताऊंगा कितनी आपको सैलरी मिलेगी। परमानेंट जॉब होने वाली है ये, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी टोटल 16 वैकेंसी हैं। इसमें से वैकेंसीज का बाइफर्केशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 8 अनरिजर्व की, 1 EWS की, 1 और OBC की 4, SC की 2, ST की 1, ठीक है। JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 16 वैकेंसी हैं, और JEE मैकेनिकल की 3 वैकेंसी हैं। JEE इलेक्ट्रिकल सिविल की 1 वैकेंसी है। प्रोग्राम एसोसिएट की 4 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट HR डिपार्टमेंट की 3 वैकेंसी हैं, तीनों की तीनों अनरिजर्व की हैं। जूनियर मेंटेनर और असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में 1 है। जूनियर मेंटेनर की 18 हैं, जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की 10 है। टोटल मिला के आपकी हो गई 72 वैकेंसी। अब जिन जिन पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं भर दें। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये जो PSUs होते हैं ये PSU हैं, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, मतलब इसीलिए इनके आप स्किल देख रहे होंगे NE3 NE4, यहाँ पे ग्रेड पे नहीं दिखेगा आपको। जैसे बैंकिंग में होता है ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही स्किल देखते हैं। सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, नो डाउट। इनके बेसिक पे थोड़े कम रहते हैं, लेकिन अलाउंसेस बहुत मिलते हैं इनको। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 53% DA चल रहा है, इनको 100% DA मिलता है, तो सैलरी घुमा फिरा के वहीं पहुँच जाती है उसी लेवल पर, ठीक है। तो आपका जो ये स्टार्टिंग रहती है ना, ये हमेशा बेसिक पे रहता है, और आप अगर कुछ भी नहीं करोगे पूरे कार्यकाल में तो आपका बेसिक पे 59,200 तो रहेगा। कब? जब रिवाइज नहीं होंगी चीज़ें। हालांकि हर 10 साल में 8 साल में प्राइवेट PSUs भी अपने पे स्केल रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे रहता है। इसमें एक असिस्टेंट की पोस्ट और है, ये इसमें एक वैकेंसी दे रखी है, इसका NE लेवल 4 है, ठीक है। अब इसमें कुछ ये चीज़ें हैं जिनका अपन को ज़्यादा देखना नहीं है। अगर स्पेशल कैंडिडेट हो आप PWD के, तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। देखो, अब इसमें जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 35 साल रहेगी, और ये एज कब तक काउंट करेंगे, ये लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट तक, ठीक है। इसमें जूनियर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो, इसकी सब्सिडरी ब्रांच भी होती है। ये मदर ब्रांच हो गई इसकी, और भी ब्रांच हैं जो इसकी लाइटेड ब्रांच होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल में काउंट होंगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक मदर ब्रांच हो गई, इसकी भी लाइट ब्रांचेज भी होती हैं। ऐसे करके इनमें 25 साल की एज है सब में, आप देख सकते हैं। और जो मेंटेनर है उसमें ITI एलिजिबल है, ठीक है। ITI या फिर डिप्लोमा भी है तो एलिजिबल है ना, इक्विवेलेंट लिखा रहता है, तो वहाँ पर आप केस कर सकते हो एज पर द AICTE और UGC।
आपके जो ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, अथवा स्लैश लगा हुआ है यूजीसी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और में अथवा आ गया पूरा, या फिर AICTE अप्रूव कोर्स फ्रॉम ऑटोनॉमस इंडियन इंस्टीट्यूट कंसर्न स्ट्रेटेजिक काउंसिल वेयर इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप अगर ऑटोनॉमस के हैं तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं। जैसे कैंडिडेट हैं, एक लाइन दे रखी है इसमें, जैसे कईयों ने +2 के बाद डायरेक्ट बीटेक कर लेते हैं, तो उनके लिए एक लाइन लिखी गई है, कैंडिडेट होल्डिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिमिलर डिसिप्लिन में आल्सो भी अप्लाई। मतलब जैसे SSC JEE में लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लिखा रहता है, डिप्लोमा, तो वहाँ पे बीटेक वाले भरते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे डिप्लोमा लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो बीटेक वाले यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। सिमिलर ITI वाले एलिजिबल हैं, ITI के इक्विवेलेंट भी अगर कुछ आपने रख रखा है तो वो भी एलिजिबल है। अब इसमें फॉर्म की फीस है वो 1000 है, क्योंकि PSUs रहते हैं, PSUs में फॉर्म थोड़े महंगे आते हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है ये 5 साल का SC/ST, 3 साल का OBC, और एक्स सर्विस मैंने 3 साल के लिए, PWD वगैरह के लिए वो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एज रिलैक्सेशन, जो भी DOPT के रूल होते हैं उन्हीं के हिसाब से मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, आपका एक सिंगल CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिंगल CBT के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि रेलवे है तो रेलवे का मेडिकल टेस्ट ठीक ठाक ही होता है, और फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपका 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में। वो रेलवे का पैटर्न है, RRB के 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में। और ये 100 क्वेश्चन में 25-25 के 4 सेक्शन होंगे, ईच सेक्शन में। एक बार देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो दिल्ली तो रहता ही रहता है, बाकी साउथ में भी इसके सेंटर हैं, तो साउथ वाले कैंडिडेट इजीली भर सकते हैं। कई बार साउथ वाले फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको दिल्ली देने आना पड़ता है एग्ज़ाम, इसलिए यहाँ पे सहूलियत दी गई है कि साउथ में भी सेंटर हैं। प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे PSU है, PSU का नाम आते ही बॉन्ड ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए। PSU मतलब इंडिया में जितने अधिकांश PSU बॉन्ड भरवाते हैं अपना, खुद रेलवे RRB बॉन्ड भरवाता है। अब इसमें 1.5 साल का बॉन्ड है, अगर आप 1.5 साल से पहले आप क्विट करते हो जॉब तो आपको 1.5 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें एक कंडीशन है, वो मेरे को पता नहीं एप्लीकेबल हर जगह होती है कि नहीं। अगर आप किसी कारणवश कहीं दूसरी जगह अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अपने GM जनरल मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आप इस अमाउंट को कम भी करवा सकते हैं, बट आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी मर्जी आ रही है सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फिर आपको जो आपकी ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ है वो प्लस आपको 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं, वो इंटरनल नियम होते हैं, आप जब जाओगे अंदर तो पता चल जाएगा। ये देखो मैं बता रहा था, ये स्टार्टिंग वाली जो स्लैब होती है ये बेसिक पे होता है, इसका 22,000 बेसिक पे है। तो इस पर फिर अलाउंसेस जुड़ेंगे, TA DA HRA और अंट जो भी है। देखो यहाँ पे ये अलाउंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस DA, हाउस रेंट अलाउंस HRA, पर्क एंड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वो सब मिलता है इसमें ना। हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा अगर हार्ड ड्यूटी क्रिटिकल एरिया में आपकी ड्यूटी लग रही है। बाकी दिल्ली NCR के आसपास ऐसा कोई क्रिटिकल एरिया है नहीं। और ट्रेनिंग रहेगी आपकी दिल्ली में ही। इसका जो यमुना बैंक है इसके पास में, इसका यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है, इसके पास में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। नीचे चलिए, इसके बाद इसमें कुछ एप्लीकेशन है। पेपर इसका बहुत जल्दी होगा, NTPC और इसका आसपास ही होगा टाइम एग्ज़ाम का। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ लेना। ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा नोटिफिकेशन को। ये मैं जो बताना चाह रहा था, एलाइड ब्रांचेज, जैसे आपने मैकेनिकल में, आप मैकेनिकल की सारी वैकेंसी भर सकते हो अगर आपने इन डिपार्टमेंटों में, इन स्ट्रीम में डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये सब मैकेनिकल मदर ब्रांच हो गई, और बच्ची कुछ इसकी 9 इसकी एलाइड ब्रांच हो गई। जैसे टूल एंड डाई में दिल्ली में वो ओखला वाला कैंपस है एक, वो टूल एंड डाई में कराता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल की मदर ब्रांच हो गई 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें बीटेक भी होती है ट्रिपल में। तो ये इसकी एलाइड ब्रांचेज हो गई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी एलाइड ब्रांचेज होती हैं, ये रही। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 9 ब्रांचेज हैं, इसमें सारे कवर हो जाते हैं जितने भी आप पकड़ते हो। इसमें ये एक कंप्यूटर साइंस है ना, IT और कंप्यूटर साइंस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करी है इन्होंने, कि इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी भरना चाहते हो लेकिन आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर IT में कर रखा है तो ठीक है। मतलब कंप्यूटर वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसिडर कर लिए हैं इन्होंने। तो कंप्यूटर वालों के लिए वैकेंसी बहुत कम आती है गवर्नमेंट में, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। सिविल में तो सिविल रहता ही है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ये तो सब फॉर्मेट है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका टेस्ट करवानी है, वो टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाता है बाद में वो। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो फॉर्म भर देंगे। इसमें
ज़्यादातर नॉन टेक और टेक दोनों का मिक्सर आएगा। सिलेबस आप देख लेना, सिलेबस आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मेहनत करते रहो यार, बेस्ट ऑफ लक ऐसे ही। और चैनल पर अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, और लाइक कर लिया करो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम।